हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर बी। देखो, बहुत ही अच्छा और एक यूनिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको ब्रांच अकाउंट बनाना है और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। मतलब ये फर्स्ट टाइम हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से सीख लो, कुछ नया नहीं है। बस यहाँ पर एक ब्रांच अकाउंट के साथ साथ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाना है और कुछ नया नहीं। सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर हेड ऑफिस जो है वो सूरत में है और ब्रांच एट वापी। ऑल द गुड्स टू वापी ब्रांच सप्लाई बाय द एचओ ओनली एंड द ब्रांच इज रिक्वायर्ड टू सेल्स गुड्स फॉर द कैश ओनली। मतलब यहाँ पर कैश आएगा, ठीक है, कैश आएगा, ठीक है। चलिए, सेल्स प्रोसेस आर रेमिटेड टू द एचओ बाय द ब्रांच। ओके, ठीक है, ये भी हमने समझ लिया कि जो भी मतलब जो सेल्स होगा उसका जो भी पैसा होगा वो ब्रांच को क्या किसको दे देना है, एचओ को, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया कि देखो, जो पेटी कैश एक्सपेंसेस है, ठीक है, वो भी डायरेक्टली मिल जाएगा आपको, ठीक है। मतलब जो छोटे मोटे खर्चे करने के लिए जो पेटी कैश एक्सपेंस दिया जाता है, पेटी कैश का जो अमाउंट दिया जाता है ब्रांच को, वो दे देंगे। और बाकी के खर्चे कौन करेगा, तो हेड ऑफिस करेगा। हेड ऑफिस सेंड गुड्स। हाँ, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है। हेड ऑफिस जो गुड्स सेंड करेगा वो 25% एंड अबव द कॉस्ट प्राइस। मतलब देखो, अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपये है, तो उस 100 रुपये के ऊपर अगर प्रॉफिट ऐड करना है ना, तो वो इसके ऊपर 25% प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो मतलब कितना हो जाएगा, 25 रुपये। मतलब ये हो जाएगा 125। तो ये 125 जो है ना, वो आपकी इनवॉइस प्राइस हो जाएगी। तो अभी मुझे क्या करना है, तो मेरे पास यहाँ पर जितना भी गुड्स अवेलेबल होगा, मतलब एचओ जो भी ब्रांच को गुड्स भेजेगा वो इनवॉइस प्राइस पे भेजेगा। मतलब जो भी गुड्स को भेजेगा ना, वो 125 की प्राइस पे ही भेजेगा। समझे बात को। तो यहाँ पर ये जो है वो इनवॉइस प्राइस पे होगा। फिर यहाँ पर जो भी होगा वो भी इनवॉइस प्राइस पे होगा, ये भी इनवॉइस प्राइस पे होगा। लिखा नहीं है लेकिन इनवॉइस प्राइस पे होगा, ऐसा क्वेश्चन में यहाँ पर डायरेक्टली दे रखा है आपको। तो अभी यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि इनवॉइस प्राइस अगर आपके पास है, तो इनवॉइस प्राइस के अगर प्रॉफिट की बात करें तो वो 20% होता है। इधर 25% होता है तो इधर 20% होता है। और ये सब मैंने आपको कोर्सेज के अंदर बताया हुआ है कि कैसे किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक है। या तो फिर आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे 125 के ऊपर अपना जो प्रॉफिट है, ठीक है, 125 के ऊपर अपना प्रॉफिट कितना, ठीक है, मैं 125 रुपये प्राइस रखता हूँ और उसके ऊपर 25 रुपये प्रॉफिट लेता हूँ। तो 125 पे 25 रुपये प्रॉफिट, मतलब अगर इंटू 100 करूँ तो मेरा आंसर आ जाता है 20%। मतलब इनवॉइस प्राइस के ऊपर अगर मेरा प्रॉफिट होता तो वो 20% होता, और कॉस्ट प्राइस पे अगर मेरा प्रॉफिट होता तो 25% होता, ठीक है। चलिए, तो अभी यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और इनवॉइस प्राइस। अभी देखो, आपके पास यहाँ पर एक तो स्टॉक होगा ओपनिंग वाला, ये रहा 1 लाख। अब इसके ऊपर कितना परसेंट कर लो, 20% कर लो, तो कितना आ जाएगा 20,000। यहाँ पर बचा 80,000। ये आपके पास 3 लाख है, मतलब गुड्स सप्लाई। तो ये 3 लाख का गुड्स अगर सप्लाई किया है तो गुड्स 3 लाख का 20%, 60,000, ठीक है। और 60,000 अगर मैं माइनस कर दूं तो 2,40,000 का गुड्स मिल जाए। 12,000 का गुड्स रिटर्न आ जाएगा, मतलब यहाँ पर रिटर्न 12,000। और 12,000 का 20% करो तो 2,400 हो जाएगा। और अगर 12,000 में से 2,400 माइनस कर दे तो 9,600 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर स्टॉक है 80,000 जो क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसका अगर 20% करोगे तो ये 16,000 आ जाएगा। और 80,000 का 16,000 माइनस कर दो तो 64,000 आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। अब देखो, आपको क्वेश्चन में क्या करना है, ब्रांच अकाउंट बनाना है और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। देखो, अभी यहाँ पर मैंने ब्रांच अकाउंट लिख दिया। अभी एक छोटा सा यहाँ पर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाऊंगा। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो,
कभी कभी ये टॉपिक पूछ लेते हैं, वैसे रेगुलर नहीं पूछते। ठीक है, यूनिवर्सिटी अपने पास्ट ईयर के पेपर में 1-2 बार ये पूछ चुकी है, तो इसको अच्छे से रेडी कर लो। वैसे कुछ हार्ड नहीं है, इजी है। यहाँ पर आपको एक स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके, इस टॉपिक के अंदर स्टॉक रिजर्व अकाउंट। अब देखो बहुत सिंपल है। अब इसको हमने जो क्वेश्चन किए हैं ना, उसके पुराने क्वेश्चन जो पुराने हमने जो मेथड किए उसके साथ एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करना कि इसमें और इसमें क्या चेंजेस है। ठीक है, देखो सबसे पहला है स्टॉक। अब ये जो ओपनिंग स्टॉक है वो कितना है, 1 लाख है। तो नॉर्मली हम यहाँ पर लिखते थे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसमें स्टॉक लिखेंगे 1 लाख, और इसमें जो पेटी कैश का जो ओपनिंग बैलेंस था, लगभग आपके पास पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस था 600, तो वो 600 भी उसके साथ साथ लिख देता हूँ, तो 1,06,000 आ जाए। अभी याद करो, ये हम क्या करते थे पता है, जो प्रॉफिट होता था ना, मतलब ये इनवॉइस प्राइस है, तो ये जो प्रॉफिट होता था ना, उस प्रॉफिट को हम यहाँ पर लिखते थे कि नहीं लिखते थे, यहाँ पर लिखते थे। इसका इनवॉइस प्राइस था तो इधर प्रॉफिट लिखते थे, समझे बात को। लेकिन जब आपको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, तो वहां पर ये 20,000 इधर नहीं दिखाते, वो 20,000 इधर दिखाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आ जाएगा, 20,000। और इस 20,000 को हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, एक सेकंड गलती से इधर दिखा दिया, सॉरी, इधर आएगा स्टॉक रिजर्व में, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये अपना 20,000 इधर देखेगा। और ये आपके पास अवेलेबल भी है, देखो यहाँ पर उन्होंने है ना दे भी रखा है, देखो 20,000, ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस। ये नहीं भी देते ना तो भी चल जाता, अपने को मिल गया। ये वही है, 1 लाख के ऊपर जो प्रॉफिट है ना, वही है, समझे बात को। अब ये अमाउंट को ट्रांसफर करना है, मतलब क्या हो गया, इस अमाउंट को इधर लिखना है डेबिट, और इसको इधर करना है क्रेडिट, समझे बात को। इस तरीके से एंट्री करनी। ओके, एक सेकेंड, सॉरी मेरी शायद कुछ पढ़ने में मिस्टेक हुई है, एक सेकेंड में चेक कर लेता। अच्छा है, सॉरी, यहाँ पर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है, सॉरी, ये आपको ज़रूरत है। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस है कितना है, 20,000 है। तो ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस है 20,000, तो मुझे यहाँ पर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट भी लिखना पड़ेगा 20,000। और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, यहाँ पर लिखने का बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 20,000। और ये 20,000 नीचे जो लिखा वो कौन सा है, वो हमारा वो स्टॉक है ना, ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस है। ओपनिंग स्टॉक पे जो डिफरेंस अमाउंट था ना, वो अभी तक क्या करते थे, ये ब्रांच अकाउंट में लिखते थे। अभी ब्रांच अकाउंट के जगह पर हमने कहा लिखा स्टॉक रिजर्व, क्यों, क्योंकि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अब ये 20,000 को हमें यहां से ट्रांसफर कर दें, मतलब ये जो 20,000 है उसको सामने लिख कर इधर ट्रांसफर किया जाएगा। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो इस तरीके से एंट्री होती, मतलब ये 20,000 का अमाउंट है वो इस इधर से ट्रांसफर हो जाएगा इस अकाउंट में, ऐसे बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट, समझे। और इधर क्या आ जाएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, बोले डन। चलिए, इसका तो कहानी खत्म हो गया। चलिए उसके बाद अभी हम आगे बढ़ते जाएंगे। देखो सबसे पहले गुड्स सप्लाई है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच है। तो अभी तक क्या करते थे हम, इधर लिखते थे गुड्स सेंट टू ब्रांच 3 लाख, ऐसे लिखते थे कि नहीं लिखते थे, लिखते थे बिल्कुल। और यहां पर लिखते थे गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, कितना 12,000 का रिटर्न कर दिया, ठीक है, इतना लिखते थे अभी। और इन दोनों के ऊपर जो प्रॉफिट था ना, जैसे यहां पर प्रॉफिट है, देखो दोनों के ऊपर कितना है, ये 60,000 और ये कितना
2400। तो जैसे इसके ऊपर जो प्रॉफिट है वो 60 इधर लिखते थे और इसके ऊपर जो प्रॉफिट था वो इधर लिखते थे, ठीक है, अभी तक हम ये करते थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं। तो ये और ये एंट्री हमें ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में डालनी है। कहां पर डालनी है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। जैसे इधर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, जैसे गुड्स सेंड टू ब्रांच, कितना ब्रांच को सेंड किया था, उसका प्रॉफिट कितना था, 60,000। ओके, और यहां पर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच कितना था, 2400। और ध्यान रखना ये डिफरेंस अमाउंट आएगा, जो अभी तक आप ये डिफरेंस अमाउंट कहाँ लिखते थे, ब्रांच अकाउंट में, क्योंकि हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं बनाते थे। यहाँ पर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए अब देखो, बाकी का सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो सैलरी, रेंट और स्टेशनरी, ये जैसे पे करना है, वो कौन है, एचओ। तो एचओ इसको पे करेगा, सैलरी, रेंट और स्टेशनरी एक्सपेंसेस। और ये तीनों तीन खर्चे अगर देखो 26, 3600 और 800, 26, 3600 और 800, टोटल हो गया 30,400। फिर इसकी बात करें तो रेमिटेंस बाय द एच ब्रांच, ये ब्रांच ने जो रेमिटेंस किया है ना, वो इधर लिखना है बाय कैश, ठीक है, बाय कैश। मतलब ब्रांच ने जो भी कुछ बेचा होगा, उसका जो भी पैसा था वो यहाँ पर आ गया, ऐसा कैश सेल लिख सकते हो तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऊपर हेडिंग में लिखा है कि कैश में बेचेगी ब्रांच, जो भी बेचेगी वो। रेमिटेंट बाय द एचओ टू ब्रांच फॉर द पेटी कैश एक्सपेंस, पेटी कैश एक्सपेंस के लिए हमने ब्रांच को पैसा दिया। तो ब्रांच को अगर पेटी कैश के लिए पैसा दिया है तो यहाँ पर आएगा टू बैंक पेटी कैश के लिए हमने उसको 8,800 रुपये दिए। चलिए फिर ये हो गया स्टॉक और पेटी कैश, मतलब क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, स्टॉक आ जाएगा 80,000 और इधर आ जाएगा पेटी कैश। ओके, हो गया। चलिए, तो ये जो आपके पास अमाउंट है, लेकिन इसके ऊपर भी ये भी तो इनवॉइस प्राइस था। तो ये इनवॉइस प्राइस के ऊपर जो आपको प्रॉफिट था कितना, 16,000, ये कहाँ जाएगा, तो इनवॉइस प्राइस के ऊपर जो प्रॉफिट था 16,000 वो जाएगा इधर, इधर टू, एक सेकेंड, हाँ सॉरी मैं एक स्टेप नीचे आ गया, इधर इधर जाएगा टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, कितना, 16,000, और ये क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व है, और ये इसकी दूसरी एंट्री चली जाएगी इधर। ओके, क्योंकि वहां पर डेबिट हुआ है ना, तो इधर क्या होना चाहिए, क्रेडिट, 16,000। और फिर इसको मैं टोटल कर लूंगा, मतलब यहां पर बाय क्या लिखेंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, सॉरी क्योंकि ये अमाउंट कहां से आया, ब्रांच एडजस्टमेंट से आया, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, और ये भी लिख देंगे सेम कलर से ताकि आपको थोड़ा समझने में इजी रह जाए, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। और फिर आपको इसका टोटल कर लेना है 36,000 और ये आ जाएगा 36,000 और यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा 16,000 और ये आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। और ये जो 16,000 जो है वो नॉर्मली पहले हम यहाँ पर लिखते थे, यहाँ पर, क्योंकि ये जो स्टॉक है उसका यहाँ पर बैलेंस लिखते थे, स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ठीक है। आप देखो पुराने क्वेश्चन मैंने अगर आपको करवाया उसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा, या तो इसी पेपर में एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया उसको देखोगे तो भी पता चल जाए। डन, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था।
ओके देन एक सेकेंड, यहाँ पर है ना मेरे एक जीरो कम कर दिया, ये 3 लाख आएगा। ओके चलिए, तो अभी क्या करना है, अभी है ना इसको टोटल करना है। ठीक है, देखो आप अभी देखोगे ना तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा आपका। ठीक है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हो ना, इस वजह से 439800, 439800, और फिर उसमें से ये सब माइनस कर देंगे तो आपको एक आंसर मिलने वाला है जिसको हम 27400 लिखेंगे यहाँ पर, और ये आ जाएगा बाई, क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। कहाँ जाएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। और ये 27400 है ना, वो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में इधर लिखेंगे 27400। कहाँ से आया, तो सर ब्रांच अकाउंट से आया, ब्रांच अकाउंट से आया। ठीक है, और फिर फाइनली अगर मैं इसका टोटल करता हूँ तो ये मेरे को 60 और ये मतलब मिला के 1 लाख मिलता है। और देखो 1 लाख में से 27,400, 2400 और 16,000 माइनस करो ना, तो 54,200 ये मुझे मिलेगा मेरा ब्रांच अकाउंट का प्रॉफिट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल, ये अपना प्रॉफिट है। अभी तक क्या होता था, जब आप ब्रांच अकाउंट बनाते थे ना तो ये वाला प्रॉफिट जो है ना आपको ब्रांच अकाउंट में ही मिल जाता था। ठीक है, लेकिन आपने इसको ब्रांच अकाउंट के थ्रू आउट सॉल्व किया ना, इस वजह से ये वाला प्रॉफिट आपको ब्रांच अकाउंट में नहीं मिला, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में मिला। नथिंग, कुछ नया नहीं है, बस हमने यहाँ पर जो डिफरेंस की जो एंट्री करते थे ना उसको एक अलग से नोट डाउन किया। ठीक है, जो डिफरेंस की एक एंट्री करते थे उसको हमने अलग से नोट डाउन किया, और यहाँ पर आपको ये जो बैलेंस दे रखा था क्वेश्चन में ब्रांच एडजस्टमेंट का। ओके कंप्लीट, देखो एकदम इजी क्वेश्चन था, एक बार सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। गुड बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के लिए।